आर्टिकल कितना में देखा जा सकता है लोकसभा को? लोकसभा के आर्टिकल 81 में, और इसे पार्लियामेंट को यानी संसद को, और राज्यसभा को राष्ट्रपति अपना कार्य क्या करता है? सदन बुलाने के कार्य करता है। राष्ट्रपति क्या करता है कि जितना ये दोनों के सदस्य है लोग उन्हें बुलाने की कार्य करते हैं। अब ध्यान दो, इससे हम लोग उच्च सदन कहते हैं और इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, या हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ पीपुल, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। इनमें जो संख्या है लोकसभा में, अभी नया वाला का दूसरा है, इस पुराने वाला को बता रहे हैं कि इसमें टोटल 545 है, जिसमें पीपुल यानी कि जनता के द्वारा 543 चुना जाता है। कितना चुना जाता है? और दो जो होता है इसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति इसे चुनते हैं। ये दो विदेशी लोग होते हैं, जिसे अगला की कुछ कहा जाता है, ये दो विदेशी लोग होते हैं। अब देखो, जो हम लोग के संविधान है, रूल ऑफ जो भी है, मतलब यानी संविधान जो बनाया गया है, वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के नियमानुसार उसे हम लोग लिए हैं और अपना संविधान बनाया है। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार नेपाल का संविधान बना है, ये ध्यान में रखिएगा लोग। अब हम लोग मतलब हमारा जो संसद है, हमारा जो संसद के बनाने वाले हैं, सबसे पहले पुराना संसद कौन बनाया है? तो ये दो व्यक्ति हैं, एडविन लुटियंस और दूसरा हर्बर्ट बेकर। ये दो आदमी है, ठीक है ना। अमेरिका के 4 राष्ट्रपति हमारे सदन में आकर भाषण देकर चले गए हैं। भाषण देकर जाने वाले पहला सदन आप लोग देखिएगा कि पहला सदन ऐसे है, हम लोग का पहला सदन ऐसे है, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है, ओके। पहला सदन ऐसे है, आप लोग देख सकते हैं। पहले सदन के पहला सदन जो उसमें खंभा है, जो ये स्तंभ कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ये स्तंभ, ये जो स्तंभ है ये 144 है। कितना है जी? 144 है। पहला जो है वो इस आकार को बना है, चारों तरफ से ऐसा ही है, चारों तरफ से स्तंभ है, क्या है? चारों तरफ से है, ठीक है ना। पहला जो है कितना बना हुआ है? 144 इसमें स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 144। पहले जो सदन है, जो हमारा संसद है, उसमें एक साइड लाइब्रेरी है, एक साइड गेस्ट बैठने वाला है, एक साइड जो है लोकसभा है और एक साइड जो है राज्यसभा है, ठीक है ना। उसी में एक साइड लोकसभा है, एक साइड राज्यसभा, और इसका नियम कानून यानी लाइब्रेरी है इसमें। और जो विदेशी व्यक्ति आते हैं, जैसे कि अमेरिका के 4 राष्ट्रपति आए, जैसे बिल क्लिंटन भी है, बराक ओबामा भी है, जो बराक ओबामा 2010 में आए थे। ये लोग जब आएंगे तो ये जो बीच वाला भाग है, इसी में यहाँ पे मेंबर बना रहता है और इसमें सभी लोग आ जाते हैं, और इसी में न वो राज्यसभा में जा सकते हैं, न वो लोकसभा में जा सकते हैं, न वो लाइब्रेरी में जा सकते हैं। जब वो अपना स्पीच देंगे तो इसी में से देंगे। अब हम बता रहे हैं कि ये आप लोग के राज्यसभा के कुल सीट कितना है जी? 243 माना जाता है कि 243 है। कितना सीट है? 243 है, ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन 5 लिख रहे हैं और 5 क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं, जिसे आप लोग को आंसर देना है तुरंत। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग के 5 दिए हैं। 5 आप लोग से लोकसभा से यानी संसद से दिए हैं। आप लोग को पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा के, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है या इसी प्रकार आएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं कि यही आ सकता है, इसी प्रकार आएगा। लोकसभा के से रिलेटिव यानी इसी प्रकार आ सकता है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला नंबर की लोकसभा को कभी अस्थाई नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि राज्यसभा को अस्थाई नाम से, राज्यसभा अस्थाई नहीं है, राज्यसभा अस्थाई नाम से जाना जाता है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि
इसमें जब कह रहा है कि ये अस्थाई, तो वो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा है। उच्च सदन हम लोग पढ़े हैं, उच्च सदन किसमें कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को कहा जाता है, इसलिए बिल्कुल ये नहीं होगा। अब बचा 2, तो निम्न सदन, यानी कि अभी अभी हम आप लोग को बताए हैं कि निम्न सदन से भी हम लोग जानते हैं, लोकप्रिय सदन से भी हम लोग जानते हैं, और अस्थाई सदन से भी हम लोग जानते हैं। अगर ये तीनों में कोई एक आ रहा है तो आप लोग बेधड़क होकर सही मार दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ये एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा कर रहा है राज्यसभा। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि राज्यसभा के कार्यकाल, यानी कि कितने दिन के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने दिन तक रह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्य कभी भी, यानी कि राज्यसभा के छोड़ के बाकी भारत के कोई भी इलेक्शन हो तो उसे हम लोग 5 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन एक राज्यसभा ऐसा है जिसे 6 वर्ष पर इलेक्शन होता है। 2-2 वर्ष हम उसको आप लोग को बताए हैं कि किस तरह 6 वर्ष आता है, यानी 6 वर्ष के इलेक्शन आता है। तो ये तो तीनों नहीं होगा, और ये तीसरा कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति कौन करता है। अभी हम आप लोग को ये क्वेश्चन इससे पहले बताए हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग को बता दें कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह जनता के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह किसके द्वारा? जनता के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। और ये सदस्य जब जाते हैं, लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष जब चुना जाता है तो इन्हीं के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुना जाता है, बशर्ते दोनों नहीं, यानी कोई नहीं। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए भारतीय संसद में कुल कितने सत्र होते हैं? भारतीय संसद में कुल 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र, ध्यान दीजिएगा, ये 3 सत्र होते हैं। एक होते हैं, आपका याद दिला दे कि एक होता है जो बजट सत्र कहलाता है, दूसरा होता है जो मानसून सत्र कहलाता है, और तीसरा होता है जो शीतकालीन सत्र कहलाता है। यानी कि जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक अभी चल रहा है, आज से कि कल से चल रहा है। यानी फरवरी से मई तक कौन सत्र चलता है? बजट सत्र। कब से? फरवरी से मई तक। और दूसरा जो है, दूसरा क्या बताया है? मानसून सत्र। मानसून कब आता है? जुलाई से सितंबर तक। तो वह सत्र कब तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक। और जो लास्ट है जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा सत्र? अभी हम बताए ना आप लोग को, बताइए जल्दी। शीतकालीन सत्र, यानी कि शीतकालीन सत्र वह आपका चलता है यानी नवंबर से दिसंबर तक। ये 3 सत्र होते हैं, तो इसे तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कितने सत्र है? 3। बाकी सब गलत है। ये देखो लोकसभा, फिर क्वेश्चन है ये दे दिया कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? लोकसभा को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो अभी कहा है कि लोकप्रिय भी होते हैं, निम्न सदन भी होते हैं, और अस्थायी, अस्थायी नहीं, और अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी, इसमें कोई नियमित नहीं होते हैं, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये तीनों होगा, यानी कि बिल्कुल इसमें सभी सही होगा। क्या समझ में आ रहा है कि जब भी अगर एग्जाम में आप लोग से पूछा जाए, कि लोकसभा के वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकसभा के वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अभी हम आप लोग को बताया है कि लोकसभा के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कभी भी याद करिएगा, सीरियल नंबर याद रखिएगा। जब संसद आए तो संसद क्या होगा? 29। संसद के बाद क्या होता है? राज्यसभा होता है। सबसे बड़ा कौन है? राज्यसभा, तो 80 होगा। और लोकसभा जब आएगा तो क्या आएगा? 81 आएगा। सॉरी 81 आएगा ना। तो इसमें जहाँ 81 होगा वह क्या करिएगा? सही मार दीजिएगा। जहाँ 81 होगा वहाँ सही मार दीजिएगा। 80 क्या चीज का है? राज्यसभा का है। और 79 क्या चीज का है? संसद का है। ये क्लियर हो गया कि इसमें बी होगा, इसमें कोई शक
नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कह रहा है कि आयु क्या 25 वर्ष होना चाहिए? नहीं। लोकसभा सदस्य होने के लिए आयु बिल्कुल 25 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत के नागरिक, ये भी बिल्कुल सही है, भारत के नागरिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक भी होना चाहिए। और तीसरा क्या कर रहा है कि वो किसी भी लाभ पद पर न हो, उसे कोई भारतीय लाभ न मिला हो, यानी कि लाभ के लालच वह न करता हो, यानी कि इनमें से सभी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चयन किए गए, क्या चीज? चयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा, एक बार इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये, लेकिन इसमें बताया, इसमें क्या कर रहा है? चयन कर रहा है। चयन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि आपको ध्यान दीजिए कि राज्यसभा के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, यह ध्यान में। उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। याद ध्यान दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा यानी किया जाता है, बिल्कुल नहीं। यानी कि राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, यानी कि लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें क्या है? कोई नहीं। यानी कि अभी हम बताए कि लोकसभा सदस्य के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है, क्योंकि लोकसभा सदस्य को तो हम लोग चुनते हैं और वह अपना अध्यक्ष और उप अध्यक्ष को चुनता है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या होगा? सही कोई नहीं। तीसरा सवाल क्या है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद यानी मंत्री किसके प्रति बनती है? तो इसमें दे रहा है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के या मुख्य न्यायाधीश के प्रति। तो ये ध्यान में रखिएगा, मंत्री कभी भी राज्यसभा में मंत्री नहीं बना जाता है। मंत्री जब भी बना जाता है तो लोकसभा द्वारा, क्योंकि जनता के द्वारा जो चुना जाता है उन्हीं में से मंत्री बनते हैं। तो लोकसभा ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन आप लोग के कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र, 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? आखिर जो सदस्य आ जाते हैं उसका अध्यक्ष कोई होता है ना, तो वह कौन करता है? वह आप लोग बिल्कुल इस पर लगा दीजिएगा, न प्रधानमंत्री करते हैं न उपाध्यक्ष करते हैं, वह बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका ये लगा दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसमें भी कोई डाउट अगर आप लोग को होगा तो उसका क्लियर हम अभी कर रहे हैं या करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। ये 10 क्वेश्चन अब अपने से सॉल्व कीजिए और बनाइए। एक बात और कर रहे हैं कि पहले जिस क्वेश्चन पर आप ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस होगा, जिस क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि ये मेरा सही है, पहले उसको टिक मार्क कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन डाउट में लग रहा है कि नहीं नहीं इसको नहीं बनाना है, उस पर बिल्कुल छूछा मत कीजिएगा, उसे बाद में देखिएगा। बाद के ऑप्शन जो आएगा, क्वेश्चन आप लोग को एक भी नहीं छोड़ना है। ये फिर हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। पहले जो पूरा एकदम करेक्ट है कि तुम लोग बना सकते हो, पूरा अपना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, तो आप वो क्वेश्चन छू दीजिएगा और जो नहीं कॉन्फिडेंस है उसे लास्ट में बनाइएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं और 10 क्वेश्चन के माध्यम आप लोग को Esta coloca,